साथियों और बच्चों, आज हम करेंगे क्लास +2 का जो चैप्टर है 3D, उसमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये चीज़ करेंगे हम। इसको क्लियर करेंगे आज। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लिख लेना है सिंस 1 एंड ओनली वन लाइन passes through two given points। देखो ये चीज क्या कह रही है, सिंस 1 एंड ओनली 1, कि केवल लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट, केवल 2 पॉइंट जब हमारे पास होते हैं तो केवल और केवल उससे एक लाइन ही पास होती है। तो वी कैन डिटरमाइन हम डिटरमाइन करेंगे द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। वो पॉइंट्स आपके क्या क्या रहेंगे, वो पॉइंट रहेंगे, एक P पॉइंट लगा लो जिसके कोऑर्डिनेट x y z रहेंगे, एंड एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1 z1 है, ये x2 y2 और z2 रहेंगे। ये 2 पॉइंट लेट कर लिए। अब यहाँ पे हम ना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके ग्राफ के बारे में लिखेंगे। ये 3D प्लेन ग्राफ बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास x एक्सिस रहेगा, ये वाला, ये हमारे पास y एक्सिस रहेगा, और ये हमारे पास z एक्सिस रहेगा। अब इस चीज़ में हमने कोई 2 पॉइंट ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने P पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने Q पॉइंट ले लिया, इसको नाम P दे दिया, इसको Q, और इसको करवा दिया मैंने ज्वाइन। ठीक है ना, इतना काम कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, किस पे, एक्स वाई एक्सिस पे। एक्स वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पे से भी कर लेता हूँ, ये कर लिया, और इनको यहाँ पे मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। ये इसको नाम दे दिया R, इसको नाम दे दिया S। अब जो ये पॉइंट है यहाँ पे कहीं ना कहीं आके इसको ज्वाइन करवा देते हैं, दिया मैंने N। यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रही है, जो यहाँ पे मैं अगेन इसी चीज को बना रहा हूँ, प्लेन को। ये वाली चीज आ गई, ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे जो हमने बनाया है, ये ट्रायंगल देखो PNQ, ये चीज यहाँ पे बना लो, PQN, ये ट्रायंगल यहाँ पे बना ली मैंने। यहाँ पे लिख लिया P, यहाँ पे N, यहाँ पे लिख लिया Q, लिखा। और यहाँ पे हमारे पास x था, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे z एक्सिस लिख लिया। अब जो ये वाली चीज है ना, यहाँ से कोई एंगल हमारे पास बन रहा है y एक्सिस के, ये z एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको मैंने गामा नाम दिया, क्योंकि z के अलोंग तो गामा ही का बनेगा ना। जो x एक्सिस बनाएगा वो अल्फा बनाएगा, y एक्सिस बनाएगा वो बनाएगा हमारे पास बीटा, और z एक्सिस बनाएगा वो बनाएगा गामा। तो इस तरीके से इसने एंगल बना लिए। अब आपने क्या करना है, तो गाइज आपने क्या कर लेना है कि लेट कर लेना LMN।
तो गाइज हमने क्या किया, लेट कर लिया कि एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पी क्यू। पी क्यू जो लाइन हमारी ये वाली है, पी क्यू यो वाली जो लाइन है, इसके डायरेक्शन कोसाइन हमने लेट कर लिया एल एम एन और लेट कर लिया कि इट मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई जेड एक्सिस। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ड्रा कर लेना है परपेंडिकुलर, मतलब इसके बारे में जो हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर ये वाला, इसके बारे में लिखना है। तो लिखते हैं ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ से, फ्रॉम पी एंड क्यू से, पी से और क्यू से हमने परपेंडिकुलर क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ इसको, ड्रॉ कर लिया। तो और कहाँ पे किया है, 2xy प्लेन पे किया है, ठीक है ना, कहाँ पे किया है, xy प्लेन पे हमने कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, और जो मिला कहाँ पे, टू मीट कहाँ पे मिला है, आर एंड एस पे, आर एस पे जाके वो मिल गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आर एस पे मिल गया, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, कौन सा, ये वाला ड्रॉ कर लेना है। तो आपने क्या लिखना है इसके बारे में, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, कहाँ से करना है हमें परपेंडिकुलर, फ्रॉम पी से करना है, पी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। और कहाँ पे करना है, टू क्यू एस पे, जो क्यू एस है उस पे कर लेना है परपेंडिकुलर ड्रॉ। उसके बाद क्या करना है, और ये कहाँ पे मिलेगा, टू मीट मिला देना है, कहाँ पे मिला देना है, एट एन पे, एन पे जाके मिला देना है। अब हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल मिली थी, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली, जो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना आपको, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, इसको उठाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, नो लिख दो पहले, नो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये लिखा। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल का क्या नाम है, पी क्यू एन, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपने क्या करना है, इसमें जो एंगल है वो भी लिख लो, एंगल इसमें जो क्या है एंगल, वो है गामा, यानी पी क्यू एन, जो ये एंगल था वो है गामा। तो यहाँ से हमारे पास कोस गामा हम निकालेंगे, कोस गामा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब हमारे पास पी क्यू, यानी आपने इस ट्रायंगल में देखना है। तो यहाँ पे जो एन क्यू है ये हमारे पास बेस रहेगा, ये हमारे पास बेस रहेगा, और जो पी क्यू है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस रहेगी, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया है ना, ऐसे वाला। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कोस गामा को लिखा है। अब जो एन क्यू है वो हमारे पास जेड एक्सिस पे है, तो इसको लिखूंगा Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय पी क्यू का पूरा डिस्टेंस। ये तो है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन रेशो है उनका डिफरेंस, और ये है हमारे पास पूरा डिस्टेंस पी से लेकर क्यू तक का। तो ऐसे ही हमारे पास कोस अल्फा भी आएगा। कोस अल्फा क्या बनेगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय पी क्यू का पूरा डिस्टेंस। ऐसे ही हमारे पास कोस बीटा बनेगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय पी क्यू, इस तरीके से। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे लाइन सेगमेंट के, वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस
Hence, the direction cosine of the line segment के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो चीज़ लिख रहे हैं हम। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P जो कि x1 y1 z1 था एंड Q जो कि x2 y2 और z2 था। ये दो पॉइंट हमारे इन पॉइंटों से जो डायरेक्शन कोसाइन बने हैं वो हमारे कैसे रहेंगे, वो रहेंगे x2 माइनस x1 डिवाइड बाई पी क्यू कोमा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई पी क्यू एंड z2 माइनस z1 डिवाइड बाई पी क्यू। और जो पी क्यू रहेगा हमारे पास वो रहेगा x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2 प्लस z2 माइनस z1 पावर 2। तो ये थी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन जब कोई लाइन दो पॉइंटों से पास हो रही हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।